हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही ऐसी चीज़ हुई है बड़ी, जिसको सुनकर आप लोगों को भी ताज्जुब होगा, क्या सच में ऐसा हुआ है क्या। क्योंकि देखो, जिस तरीके से प्रीतो और उसकी बहन ने ये पूरी कंडीशन बना के रख दी है ना, कि इन लोगों की वजह से दूसरे लोगों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और ख़ास तौर पे नन्नू के जो घर वाले हैं, यानी कि माँ, बहन और खुद नन्नू भी, इन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि अभी जो नन्नू की बहन के साथ जो घटना हुई है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। इसने प्रीतो ने क्या करा है, किसी चैनल वालों के थ्रू जो नन्नू की मम्मी थी उसके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगवाए। ठीक है, ये बुलवाया कि नन्नू की मम्मी उसके पर्स में से पैसे चुरा लेती थी, और जब मैं अपने मायके जाती थी तो मैं घर पे नहीं होती थी, तो मेरे सारे सामान चेक करके देखते थे ये लोग। यानी कि अगर नन्नू की बहन घर पे होती थी उस टाइम पर, जब प्रीतो अपने मायके गई हुई होती थी, तो प्रीतो का कहना ये है कि नन्नू की माँ और बहन दोनों मिलके मेरे घर का, मेरा जो भी सामान होता था उसको चेक करते थे, और जो भी चीज़ें इन लोगों को अच्छी लगती थी वो ये लोग ले लेते थे। ठीक है, अब आप लोग ये समझ सकते हो कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की जो बातें की जा रही हैं, तो नन्नू की बहन के ससुराल वाले भी ये व्लॉग देखते हैं, और ये सारी वीडियोस वो लोग भी देखते हैं। ठीक है, अब उन लोगों ने जब ये वीडियो देखी, उन लोगों ने ये बात सुनी, तो आप मानोगे नहीं, उनके घर में काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक को लेके लड़ाई हुई। और उन लोगों को ये लगा कि मतलब एक दिमाग में नेगेटिव चीज़ आ जाती है, आप लोग समझ सकते हो। अगर कहते हैं ना, सब चीज़ें अच्छी चल रही हों, नॉर्मल चल रही हों, लेकिन कोई थर्ड पर्सन हमारी लाइफ के बीच में आकर कुछ ऐसी बातें कर दे जिससे हमारी लाइफ थोड़ी सी ख़राब हो जाए, तो बस वही चीज़ें हुई है। क्योंकि जिस तरीके से ये डेली डेली के आरोप लगाए जाते हैं नन्नू की फैमिली के ऊपर, तो उसकी वजह से उसकी बहन के ससुराल वालों के बीच में और नन्नू की बहन के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती जा रही है। ठीक है, और लड़ाइयाँ भी होती है कई बार, कि उन लोगों का कहना ये होता है, क्योंकि देखो, आज वो नन्नू की बहन है, ठीक है, लेकिन वो किसी के घर की बहू भी है, और भी उसके बहुत सारे रिश्ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नन्नू और नन्नू की मम्मी से उसका रिश्ता है, और लोगों से उसका कोई रिश्ता नहीं है। उसके ससुराल वाले लोगों से भी उसका कनेक्शन है। वो लोग जब इस तरीके की बातें सुनते हैं, और उनके रिश्तेदार वगैरह भी जब इस तरीके की चीज़ें सुनते हैं कि चोरी के आरोप लगना, चोर कह देना, तो आप समझ सकते हो कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से उसकी बहन को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और वो फिर इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो नन्नू को कॉल करके तुरंत बोलती है कि तेरी वजह से हमें इतनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं। तेरी खुद की लाइफ तो ख़राब हो ही गई है, और तेरी वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा भी बसा बसाया घर ख़राब हो जाए। क्योंकि देखो, नन्नू की मम्मी और बहन तो पहले से ही नहीं चाहते थे कि प्रीतो के साथ नन्नू की शादी हो, क्योंकि या तो ये लोग प्रीतो को पहचान गए थे, या इन लोगों को प्रीतो की कुछ ऐसी हरकतें पता थी, इसीलिए ये लोग नन्नू को समझाने की कोशिश करते थे कि देख, तू इससे शादी मत कर। लेकिन नन्नू को पता नहीं कौन सा उस टाइम पे भूत चढ़ गया था, कौन सा इतना ज़्यादा प्यार हो गया था प्रीतो से, कि नन्नू भी बिल्कुल माना नहीं उस टाइम पर। अगर मान गया होता तो आज हो सकता है नन्नू की खुद की लाइफ भी अच्छी होती। ठीक है, आज ऐसे टाइम में समझ रहे हो, जो नन्नू की एज है, एक यंग एज है, ऐसे में इंसान अपने करियर पे फोकस करता है, अपनी लाइफ अच्छे से चलाने की कोशिश करता है, अपनी वाइफ और बच्चे के साथ खुश रहता है। ठीक है, लेकिन आज इसकी लाइफ क्या हो गई है कि ये कोर्ट की चीज़ों को बैठकर रात में आपको जिस तरीके से नन्नू बताता है कि मैं होमवर्क करूँगा,
होमवर्क इन द सेंस क्या आप समझ सकते हो, वही कोर्ट की चीज़ें अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को किस तरीके से अपन साबित कर पाएँ। तो मतलब आज के टाइम में उसकी नन्नू की लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब और ख़राब हो चुकी है इन सब लोगों की वजह से कि वो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने अच्छी चीज़ों के बारे में उसके पास सोचने के लिए इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनको उसके ऊपर इतनी सारी उलझने हैं, इतने सारे आरोप, इतनी सारी चीज़ें लगा दी गई हैं कि वो इन सब चीज़ों को पहले क्लियर करे, ख़त्म करे, तब जाके वो अपनी लाइफ में किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर पाएगा। क्योंकि डेली कुछ ना कुछ ऐसी बातें इन लोगों की तरफ से हो जाती हैं। अब एक इंसान कहाँ तक कितने लोगों की बातों का जवाब दे पाएगा। तो यही बातें हो रही हैं और इन लोगों को देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रीतो और इसकी बड़ी बहन ड्रामा करने में एक्सपर्ट है, आप लोगों को भी पता है। अब बड़ी बहन का ही आप ड्रामा देख लो। आज से 2-3 दिन पहले इस तरीके के व्लॉग आ रहे थे कि बिल्कुल दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बड़ी बहन को ही हो गई हैं। उसने अपने टाइटल में ट्यूमर, लीवर, पथरी, पता नहीं ना जाने कौन कौन से टाइटल डाल दिए ताकि व्यूज़ आए, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, कुछ नहीं, बढ़िया घूमना फिरना हो रहा है, सब शॉपिंग हो रही है। अगर आपने कल का प्रीतो का व्लॉग देखा होगा तो बढ़िया शॉपिंग करके आए हैं। अब इनको कोई बीमारी नहीं है। इनको क्या होता है, जब इन लोगों को लगता है ना कि लोग हमें देखना कम पसंद कर रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ सिंपैथी वाले टॉपिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी बीच में इनका रिप्लाई वाला जो गेम चल रहा था उसमें इन्होंने बहुत सिंपैथी गेन की, प्रीतो ने भी की, और साथ में लगे हाथ बड़ी बहन भी अपने हाथ धो लेती है, जल्दी से उसको भी टॉपिक मिल जाते हैं। उसको लगता है चलो वैसे तो मेरे को कोई देख नहीं रहा, प्रीतो के बहाने ही सही वो ऐसे ऐसे टाइटल डालने लग जाती है, डाइवोर्स, सेपरेशन, ये वो फलाना, ठीक है। तो उसको व्यूज़ मिलने लग जाते हैं। अब जब इतनी बीमारी का नाटक कर रही थी, अब क्या हुआ, अब तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, बढ़िया हो गई, अब कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि इसको लगा कि भाई मैंने ये गेम खेल के देखने की कोशिश की कि हो सकता है भाई लोगों को थोड़ी सी मेरे ऊपर सिंपैथी आ जाए, तरस आ जाए, लोग मेरे को फिर से देखना स्टार्ट कर दें। लेकिन लोग इन लोगों की सच्चाई पहचान चुके हैं। लोगों को पता है कि ये सब इनका नाटक है, सिर्फ 2-3 दिन की इन लोगों की नौटंकी होगी, उसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। और वही हुआ, 3-4 दिन इन्होंने खूब नाटक नौटंकी करने की कोशिश की और फिर कल पता चल रहा है हम लोगों को कि इन लोगों की बढ़िया शॉपिंग चल रही है। तो आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें कि ये नौटंकी ड्रामा करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई तुम लोग तो एक्सपर्ट हो, तुम लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तुम लोगों को तो कोई कितना ही गंद बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे, तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जैसे तुम हो तो सामने वाले और लोग भी सब ऐसे ही हों। और लोगों को फ़र्क पड़ता है क्योंकि उनकी इज्जत है, वो 4 लोगों में बैठते उठते हैं, आना जाना है उनका, इसलिए उन लोगों को फ़र्क पड़ता है। वही बात आ जाती है नन्नू की फैमिली की और नन्नू की बहन की, क्योंकि उसको अपने ससुराल में रहना है, उन लोगों के साथ एडजस्ट करके चलना है, इसलिए उसको फ़र्क पड़ता है। अगर वो चाहे ना तो वो भी प्रीतो की तरह सब छोड़ छाड़ के अपने आराम से अपने बच्चे को उठा के अपने मायके में पड़ी रहे। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना, एक अच्छी फैमिली के जो लोग होते हैं वो अच्छे काम करते हैं, भले उसके लिए उनको थोड़ा बहुत चीज़ों में एडजस्टमेंट क्यों ना करनी पड़े, कुछ चीज़ें सहन क्यों ना करनी पड़े, ठीक है। तो वही बात आ जाती है कि प्रीतो ने अपनी खुद की लाइफ तो ख़राब कर ही ली है पूरे तरीके से, और जिस तरीके से बहन और जीजा के नक्शे कदम पे चल रही है तो उस तरीके से तो आगे चल के और भी पूरे तरीके से ख़राब हो ही जाएगी, ठीक है। लेकिन अपनी लाइफ ख़राब करो, दूसरों की लाइफ पे कोई किसी तरीके की ऐसी बातें मत